गुड बाय बाली। तो अब मैं एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। हाँ यस, बट आई डोंट नो वेयर ही इज। हाँ, चेकआउट हो चुका है। अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ और देखते हैं। बहुत अच्छा था, ये होटल काफ़ी अच्छा है वैसे, और मुझे बड़ा मज़ा आया। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। वेयर इज़ जिदान? आई थिंक ही इज़ स्लीपिंग। रोज़ा है ना उसका। हाँ, लेट मी कॉल हिम। आज मेरे गाइड दूसरी गाड़ी में आए थे, तो मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। और अब मैं होटल से चेकआउट ऑलरेडी कर चुकी थी, अब एयरपोर्ट जाएंगे। और आज पाली का लास्ट दिन था। ये Zidane होटल is काफ़ी अच्छा था, here. यहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। Hello, Zidane. Today is last day. Yeah. Are you happy I am going? Seriously? तो अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और पहुंच जाएंगे। जिदन डॉट 11 बजे आ चुका था यहाँ पे। हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। मेरा बाली का ट्रिप बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं हैप्पी थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा था कि जा रही हूँ, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ के रास्ते, यहाँ की ब्यूटी इतनी अच्छी लगी मुझको। और मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। जो मेरे गाइड थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जिस वजह से मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेले आई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो दोबारा कभी मैं अकेले आऊंगी नहीं आऊंगी, अकेले नहीं तो किसी के साथ बाली आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो मैं तो मिस करूंगी, ये सारी जगह बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। यहाँ की हर सुबह इतनी पीसफुल थी, हर सनसेट जैसे दिल को थोड़ा काम और पीस फील कराता है, बहुत अच्छा था। और यहाँ के रास्ते, हर एक स्ट्रीट मोस्टली ग्रीनरी थी चारों तरफ, और इतने ज़्यादा अलाइव, इतनी ज़्यादा रियल कि आप खुद को भूल जाते हो। मतलब रास्तों का आप देखते रहोगे, और वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, शॉप्स में भी कुछ ऐसा, मतलब मैंने तो नहीं देखा था ना पहले, तो कुछ अलग अलग चीज़ें जो मतलब इंडिया में नहीं देखी हो। तो मुझे यहाँ के रास्तों में भी घूमकर बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे था कि ये एक ट्रिप है जिसको मैं एंजॉय करने वाली हूँ, मतलब प्लान था, और प्लेसेस हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने हैं। बट जाते जाते मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अ, थोड़े थोड़ा चेंज फील हो रही है। मतलब बहुत बहुत कुछ था। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ा शांत फील कर रही थी, बहुत काम फील कर रही थी कि हाँ ठीक है, मतलब फ्रेश फ्रेश भी फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी सारी वरीज और सब कुछ, सारी टेंशन, सब 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 मैं यहाँ छोड़ कर जा रही हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम जब मैं जा रही थी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से काफी छोटी दिख रही है, बट ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत विशाल विष्णु जी की मूर्ति है जो बाली में है। और ये एयरपोर्ट के पास ही है। मैं मुझे पता नहीं था, वरना मैं जाती। मैंने जिदान से पूछा ये यहाँ, ये कहाँ पर है, तो उसने बताया था कि जहाँ मैं रुकी हुई थी वहां से थोड़ा दूर था। और मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने उन्हें बोला भी नहीं, तो मैं नहीं जा पाई। ये शायद एयरपोर्ट से बहुत क्लियर दिखता है, थोड़ा एयरपोर्ट पास आ गया है। जितना ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने की, बट मैं उतना ज़्यादा थोड़ा मतलब एम्प्टीनेस फील कर रही हूँ। मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, कि मतलब मुझे पता है कि पता नहीं यहाँ दोबारा आऊंगी नहीं आऊंगी। एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि आप किसी इंसान से मिल रहे हो, इंसान से नहीं है, किसी से, ऐसे इंसान से मिले हो कि आपकी दोबारा मुलाकात नहीं होगी, तो आपको कैसी फीलिंग आती है। मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही थी। मैं ये बाली से जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा था मैं किसी से जुदा हो रही हूँ। तो अब मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अंदर। मुझे मैं सच में बाली को बहुत मिसी मिसी करूंगी।
और ये ट्रिप मुझे हमेशा हमेशा बहुत मतलब हमेशा याद रहेगा। पहली बार तो मेरा पहला सोलो ट्रिप था। पहली बार मैं दुबई छोड़कर मतलब इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री दुबई, दुबई के अलावा मैं कोई दूसरी कंट्री गई तो वो फर्स्ट बाली था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अटैचमेंट फ़ील कर रही थी। मतलब फ़ील कर रही हूँ और हमेशा मैं याद रखने वाली हूँ ये जर्नी। मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। मैंने लगेज चेक इन करवाने के बाद अब मैं बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ, बट ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ। आई थिंक ये उल्लूवाटू टेम्पल की ही पेंटिंग थी जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। वहाँ का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। तो ये जो एरिया है ड्यूटी फ्री एरिया आई थिंक। यहाँ से अगर बाय चांस किसी ने शॉपिंग नहीं की हो तो एयरपोर्ट से भी शॉपिंग कर सकता है। आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है और आप खरीद सकते हो। मुझे बस वो लाखों में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो वो सुनकर ही और देखकर ही मतलब फिर कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा इंडिया का इतना तो बहुत कंफ्यूजन था, थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ और मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, कहाँ पे मिलेगा मेरा बोर्डिंग गेट। लेट्स सी। तो अब मैं बोर्डिंग कर चुकी हूँ और मैं फ्लाइट के अंदर जा रही हूँ। देखते हैं कितने घंटों में पहुंचूंगी और मैं बोर होंगी या फिर मुझे अच्छा लगेगा। जो भी है फ्लाइट, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि फ्लाइट में अब सफर मत कराओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब कर चुकी थी ट्रैवल। सो मेरे राइट हैंड साइड तो कोई नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड एक गर्ल थी जो मेरे बाजू में बैठी थी, वो सुंदर भी लग रही थी। तो हम दोनों को किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था कि विंडो सीट पे बैठना है। तो अब हमारा टेक ऑफ हो गया है। अब मैं मिलती हूँ आपको दूसरी कंट्री में जो कि मैं आ भी गई। तो अब मैं थाईलैंड पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे थाईलैंड में इतना कुछ, बाली में तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी मैं। देखते हैं थाईलैंड में क्या हाल होगा। तो यहाँ से मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है तो फिर मैंने कॉल किया और पूछा कि किस जगह पे मुझे मिलेंगे। तो यहाँ बाली की तरह कोई मेरा एक गाइड नहीं था जिन्होंने मेरा नाम के साथ ऐसे लेके एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहे। तो वहाँ यहाँ की सिस्टम थोड़ा अलग था। यहाँ पे सब लोग एक जगह पे मतलब अलग अलग जगह होती है। तो इस कॉर्नर पे मेरा नाम लिखा हुआ था। फिर मैं उस लेडी के पास गई। उन्होंने मेरे ड्राइवर को कॉल किया और वो आए मुझे लेने के लिए। थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे, फिर हम निकल गए मेरे होटल के लिए। रात हो रही थी, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था बट मैं होटल पहुंच गई। और लेट्स सी मेरा रूम कैसा है। वैसे देखते हैं, होटल तो नीचे से अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा रूम है जो शायद 1 या 2 दिन के लिए है। यहाँ से नहीं खुला था। मैं चेक कर रही थी कहाँ से क्या चीज़ होगी। तो मेरे अकेले के लिए तो ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये शावर एरिया जो कि मैं दिखा क्यों रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ। और ये था मेरा रूम। गुड मॉर्निंग। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ मेरे थाईलैंड के फर्स्ट डे के लिए और अब मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। और आफ्टर ब्रेकफास्ट में जा रही हूँ बाहर। तो मैं वेट कर रही थी मेरे ड्राइवर का, मेरे गाइड का कि जो आएंगे। बट दोनों ही 15 मिनट से बाहर खड़े थे लेकिन हमें नहीं पता था कि हम एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। देन हम निकलते हैं। और जो अभी जगह जाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अभी तक मैंने देखा नहीं है बट जितना भी मैंने ऑनलाइन देखा था उस हिसाब से मुझे पता था। बट थोड़ा मैं बाली में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी शायद गाइड गाइड की वजह से। यहाँ पे 2 बार मतलब गाइड चेंज हो चुके हैं अभी तक, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब किसी को जान नहीं पा रही हूँ और समझ नहीं आ रहा, उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ जितना जिदान के साथ हो गई थी। तो ये जगह जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो तब तक बने रहिए और देखें कितनी खूबसूरत जगह और कितनी अच्छी जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।